नमस्कार, रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। आपको स्मरण होगा कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सोमवार यानी 7 जून को एक ही परिवार के 4 सदस्य फांसी के फंदे पर लटके हुए मिले थे और माना यह गया कि ये आत्महत्या का प्रकरण है। मृतक के घर से 3 सुसाइड नोट भी बरामद हुए, जिनमें मृतक व उसकी पत्नी रेसू के हस्ताक्षर भी हैं। अभी यह निश्चय नहीं हो पाया है कि नहीं ये हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग मृतक व तथा उसकी पत्नी के हैं। इस दिल दहला देने वाले कांड में एक सूदखोर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके ऊपर मृतक अखिलेश गुप्ता को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए विवश करने का आरोप है। आरोपित आकाश वाजपेयी अनैतिक दबाव बनाकर मृतक अखिलेश के मकान का बैनामा अपने नाम करा चुका है। इस हृदय विदारक कांड के कारण शाहजहांपुर में भारी आक्रोश व्याप्त है। आज सैकड़ों लोगों ने जुलूस निकालकर आरोपित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई व अखिलेश के मकान का बैनामा निरस्त करने की मांग की। तिलहर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रोशनलाल वर्मा व समाज सेवी विनय अग्रवाल के नेतृत्व में सैकड़ों लोग दिवंगत अखिलेश व उनकी पत्नी बच्चों की फोटो लेकर सड़क पर निकल पड़े। कच्चा कटरा मोड़ पर जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा विधायक रोशनलाल वर्मा ने कहा कि आरोपित आकाश वाजपेयी के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की जाए तथा बैनामा निरस्त किया जाए। वहीं भाजपा विधायक रोशनलाल वर्मा ने इस सामूहिक आत्महत्या कांड पर संदेह प्रकट करते हुए कहा कि ये आत्महत्या भी हो सकती है और हत्या भी हो सकती है। गौर करने वाली बात है कि उन्होंने हत्या शब्द पर विशेष जोर दिया। दूसरी ओर उन्होंने रिसेंटली न्यूज़ से बात करते हुए एक सनसनीखेज खुलासा किया और कहा कि मृतक अखिलेश गुप्ता की पत्नी रेसू पर सूदखोर आकाश वाजपेयी की नीयत खराब थी और वो उस पर अनैतिक दबाव बनाना चाहता था। एक सूदखोर ने हमारे गुप्ता परिवार व्यापारी थे, उन्होंने कुछ पैसे लिए होंगे। पैसे लेने के बाद इतना पैसा लिया, ये जानकारी हुई, उससे 5 गुना 10 गुना पैसा भी ले लिया और फिर इतना उत्पीड़न किया, जो मकान था मकान बैनामा करा लिया। और ये भी जानकारी हुई है कहीं से कि यहाँ तक कि जो उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी पर भी नज़र उसकी पड़ी बुरी नीयत से, तो उन्होंने दुखी होकर दोनों चीज़ें हो सकती हैं इसमें। इतना परेशान किया गया, विधायक जी ने सही बात बताई, इतना उनका उत्पीड़न किया सही बताई कि उस परिवार ने आत्महत्या की हो या हत्या की हो, दोनों चीजें हैं, ये भी हो सकता है। और मेरी तो ये है कि उसके ऊपर जो जेल में है सूदखोर, उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे वो कभी जीवन में निकल न सके, और निकले भी उसे तो फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति। जो लगातार सूदखोर अपना जो है यहाँ शाहजहांपुर में पैर जमाए, उनके लिए किस तरह की कार्रवाई होना चाहिए? इसी प्रकार की, अगर मैंने यहाँ पहले भी कहा, अगर मेरे कानों तक भनक पड़ी होती, जो हमारे स्वर्गीय गुप्ता जी हैं, कहीं से भी जानकारी हो जाती कि इन्हें इस तरीके से इनका उत्पीड़न किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ उसी समय कार्रवाई कराई जाती। और आज ये कोई भी सूदखोर हो जानकारी दें, पुलिस अधीक्षक जानकारी दे, हमें जानकारी दें, पूरे जनपद में किसी के साथ सूदखोर इस तरीके से परेशान कर रहे हों तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाए। जिस प्रकार भाजपा विधायक इस आत्महत्या कांड को संदिग्ध मान रहे हैं और वे जोर देकर कह रहे हैं कि ये हत्या भी हो सकती है, उसी प्रकार शाहजहांपुर के सैकड़ों लोग इस संदिग्ध कांड को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हैं। वे जोर देकर कह रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं, ये सामूहिक हत्याकांड है।
परिस्थिति जन्य साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि ये एक माता और पिता के द्वारा अपने बच्चों की गई हत्या तथा स्वयं की आत्महत्या है। इसलिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अनेक समाज सेवी एवं एडवोकेट्स इस तर्क को सिरे से नकार रहे हैं कि आर्थिक तंगी के कारण माँ बाप ने अपने बच्चों को फांसी के फंदे पर लटका दिया होगा। आपका इस प्रकरण में जो आत्महत्या कांड है, इसमें क्या कहना है? क्या ये आत्महत्या आपको प्रतीत होती है या हत्या का मामला लग रहा है? इसमें तो हत्या का हमें प्रतीत हो रहा है कि जैसे बच्चों की जो फांसी भी फंदे भी लटकाया गया, कोई भी बाप इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि अपने छोटे छोटे बच्चों को उसे फांसी के फंदे भी लटकाए। मैं मांग करना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, इसमें जो लोग दोषी हैं जांच करके निष्पक्ष करके उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। पैसा 12 लाख का 1.25 करोड़ हो जाए, ये कौन सी परसेंटेज से वसूली होती है? ये यहाँ पे तमाम इनके अपने समाज के लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, जो हमारा मानना है। इसमें जो है ये तो एक मोहरा है, असली अपराधी इसके पर्दे के पीछे और लोग हैं जो इसमें शामिल हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये इसका पटापिच होना चाहिए। आपको ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है, या कई लोग कह रहे हैं कि आत्महत्या संदिग्ध प्रतीत हो रही है, या हत्या का कारण है, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है? उसमें जैसे कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं कि छोटे छोटे बच्चों को उन्हें फांसी लटका देने कोई मतलब नहीं, और इसलिए मालूम होता है कि जैसे उनका मेन गेट खुला हुआ था, उनके पास नींद की गोलियां उनके हाथ में थी, तो ये तो एक षड्यंत्र तरीके से बनाया गया, एक प्रोपेगेंडा बनाया गया कि फांसी लगा ली सबने। ऐसा है नहीं, इनकी हत्या हुई है, हमारा जो मानना। और जैसे छोटे छोटे बच्चों क्या मतलब है, इतना निर्दयी कोई माँ बाप नहीं हो सकता जो अपने बच्चों को फांसी दे। बच्चों को तो मतलब ही नहीं, कोई खरोच नहीं आने देता अपने बच्चों। आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि इसकी हत्या की गई है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात, जब ऊपर वाली मंजिल पर रहेगा, नीचे वाला गेट जरूर आदमी बंद करके रखेगा जहाँ उनका सामान भी रखा है, दरवाजा खुला पाया गया। दूसरा क्या है, 3 नोट्स देना, मतलब क्या है कि वो हत्यारा जो था वो चाहता था कि इसको सुसाइड माना जाए। 3 जगह रखने का मतलब ही यही था। दूसरी थी कि उसने जो है क्या कहते हैं, आज आप इतना भी निर्दयी कोई हो, अपने जो बाप है वो अपने बच्चों खरोच तक नहीं देखना चाहता है, उसे मार देगा। बहुत बड़ी प्यार, मतलब बहुत बड़ी घटना है ये। आप लोग इस प्रकरण में मतलब किसी दूसरी एजेंसी से क्या जांच कराने की मांग कर रहे हैं? हम बिल्कुल CBI से जांच कराने की मांग कर रहे हैं और होनी भी चाहिए। इसके लिए कोई आप लोगों ने आवेदन या कोई ज्ञापन लगा दिया? ज्ञापन वहाँ पर गया, SP को दिया गया, कब दिया गया? कल दिया गया। कल जो ज्ञापन आपको दिया गया उसमें तो ऐसा कोई है नहीं, दोबारा जांच कराने की बात नहीं कही। नहीं, अभी फिलहाल हमारे मंत्री जी को भी दिया जा रहा है। सब इस पर हम लोग बृहद स्तर पर आंदोलन करेंगे। मंत्री जी आ रहे हैं, उनको दिया जाएगा बृहद स्तर पर। उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी भी मृतक अखिलेश गुप्ता के घर पहुंचे और परिजनों को आश्वासन दिया कि दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री से मिलकर पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने तथा पूरे प्रदेश में सूदखोरों के विरुद्ध अभियान चलाने की बात करेंगे। मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कहा कि जिस प्रकार खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है तथा उनकी संपत्ति सरकार अधिग्रहित करती है, वैसे ही सूदखोरों के खिलाफ भी होना चाहिए और वे इसके लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे। मृतक अखिलेश गुप्ता के प्रकरण में 2 अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए वे पुलिस अधीक्षक को भी निर्देशित करेंगे। देखिए, बड़ी दुखद घटना हुई है और इसके पीछे जो लोग भी दोषी हैं और सूदखोरों का जो ये नेक्सस है, जैसे भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया पे कार्रवाई होती है, उसी तरह से इनको भी नेस्ता नाबूद करने की कार्रवाई हो। माननीय मुख्यमंत्री जी अपराधियों पे किस तरह से
नकेल कसते हैं, किस तरह से कार्रवाई करते हैं, ये पूरा प्रदेश इस बात का गवाह है। निश्चित रूप से इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है और इन्हें दबा रखी सामने इस पीड़ित परिवार को तो न्याय मिलेगा ही। भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए भी कठोर कार्रवाई होगी। इनकी पुश्तैनी। सर, एक सवाल ये था कि ऑपरेशन मुक्ति चलाया गया था पूरे बरेली मंडल में, लेकिन बाद में रुक गया। क्या ऐसे पूरे ऑपरेशन मुक्ति चलाया था इसी संबंध में चलाया गया, सूदखोरों के खिलाफ रुक गया? क्या मानते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे ऑपरेशन चलाने की जरूरत है? बिल्कुल निश्चित रूप से ये सूदखोर जो 180% सालाना पे पैसा दे रहे हैं, 10-15% पे, कोई 10 लाख 5 लाख ले करके उसको साल भर में ही 2 गुना 3 गुना कर दे रहे हैं उसके ऊपर। इस तरह से डिप्रेशन में आकर के आदमी इस तरह के कदम उठाता है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से हम चर्चा करेंगे कि ऐसे जो सूदखोर हैं, जैसे हम खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया पे कार्रवाई करते हैं, इसी तरह से इन सूदखोरों पर भी कार्रवाई। सर, एक खबर और है कि जिस तरीके से बड़ा नेक्सस है, परिवार को भी खतरा है। क्या परिवार को कोई सुरक्षा दिए जाने के लिए जिला प्रशासन को आदेशित कर रहे हैं? निश्चित रूप से अभी मैं बात करूंगा, कप्तान से भी बात करता हूं, डीएम से भी बात करता हूं कि जो भी इसके पीछे है, जैसे अभी एक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, 3 लोग आए थे मोटरसाइकिल से, जो 2 लोग और गिरफ्तार नहीं हुए, वो भी गिरफ्तार हो और इसमें इतनी कठोरतम धाराएं लग सकती है, धाराओं में कार्रवाई हो, ताकि आस पड़ोस भी जो लोग इस तरह का काम करते हैं, पूरे प्रदेश में इस तरह का मैसेज जाए कि जो लोग भी इस तरह का काम करते हैं उन्हें किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। सर, मुख्यमंत्री ये लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों की संपत्तियां जब्त कर रहे हैं जो अवैध तरीके से अर्जित करते हैं। ऐसे लोगों की भी संपत्तियां जब्त होगी, कठोर कार्रवाई होगी। आपने देखा है ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है और ऐसे लोगों को बुलडोजर चला करके उनकी संपत्तियों को कुर्क भी किया जाता है। थैंक यू वेरी मच सर। रिसेंटी न्यूज समाचार आप देखते रहिए। बेबाक, निष्पक्ष, निर्भीक समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल रिसेंटी न्यूज को सब्सक्राइब करिए, समाचार को लाइक करिए, जिससे आपके पास सबसे पहले हमारे समाचार पहुंच सके। यदि कहीं किसी का उत्पीड़न हो रहा है, किसी के साथ अत्याचार और अनाचार हो रहा है, तो हमें बताइए, हम उसकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। धन्यवाद।